Hey guys, welcome to Study IQ. I'm Nisha Chaudhary and let's get started with today's session. आज का हमारा सेशन भी रहेगा सिंपल प्रेजेंट पे ही। आज हमारा लास्ट सेशन रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस पे, इसके बाद में हम कंप्लीट कर लेंगे इसको। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट में हम अब तक क्या क्या कर चुके हैं वो एक बार देख लेते हैं। देखिए अब तक हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस सारे किए ही हैं, नेगेटिव में कन्वर्ट करना सीख लिया उसे, और प्रीवियस क्लास में हमने क्या सीखा था कि उन्हें हम इंट्रोगेटिव में भी कन्वर्ट करना सीख रहे थे, है ना। और इंट्रोगेटिव भी यानी दो तरह से होते हैं, ये हमने प्रीवियस क्लास में किया था। कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और दूसरे वो जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ये हमने किया था प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस सेशन में। तो अब देखिए ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको करवाए थे एक्सप्लेन अच्छे से। अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं आप। अब आपको करना क्या है वो देखिए, आपको ये जो जितने एग्जाम्पल्स मैंने दिए यहाँ पे आपको इन्हें कन्वर्ट करना है सबको इंट्रोगेटिव फॉर्म में। इंट्रोगेटिव फॉर्म मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा। यानी दो टाइप के इंट्रोगेटिव फॉर्म्स जो होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, एक जो है आपके क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले। आपको दोनों ही उनमें आप इनको कन्वर्ट करना है। देखिए किस तरह से करोगे। जो स्टेट है यानी एक तो होता है एक्शन, वर्ब जो होती है, एक तो एक्शन और दूसरी वर्ब यानी स्टेट। जो स्टेट वाली है वो तो आप इजीली कर लोगे, भाई वहाँ पे तो इज़ दे रखी है तो आप इजीली उन्हें ट्रांसलेट कर लोगे इंग्लिश में। लेकिन जो एक्शन वाली जो वर्ब आ जाएंगी ना, कि जहाँ पे कोई ना कोई एक्शन हो रहा है, कोई ना कोई काम हो रहा है, वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी होगी और वहाँ पे आपको डू और डज को यूज़ करना होगा इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को हम पूरे सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब को निकाल के ही तो आगे लेके जाते हैं ना, सबसे आगे लगाते हैं। तो आपको ये करना पड़ेगा। और क्वेश्चन वर्ड्स आप कोई भी लगा सकते हो, यू आर फ्री टू यूज एनी क्वेश्चन वर्ड। मीन्स आप वाई लगाना चाहो, आप वैन लगाना चाहो, मीन्स जो भी आपको सेंस लगे कि हाँ ये भी सूट हो सकता है, ये भी सूट हो सकता है, तो आप दोनों लगा सकते हो। तो अब जल्दी से यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए और फटाफट से इनके ये 5 और 9 सेंटेंसेस हैं, तो फटाफट से इन 9 सेंटेंसेस को अभी जल्दी से कन्वर्ट करिए इंट्रोगेटिव में। और ये 9 है, हर एक सेंटेंस दो दो बार होगा, एक हेल्पिंग वर्ब वाला, एक वहाँ क्वेश्चन वर्ड वाला, तो ये 18 सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो जल्दी से एक बार वीडियो को पॉज करिए और फटाफट से बनाइए सेंटेंसेस को। सो आई होप आपने कर लिया होगा अभी तक। तो चलिए इनको हम ट्रांसलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं हम इन्हें। देखिए पहले तो एक सेक्शन को हम एक बार लेके चलते हैं, स्टार्टिंग में एक्शन वाले सेक्शन को। देखिए जैसे ये आपने यहाँ से करना स्टार्ट किया था, तो अभी यहाँ पे जो है ना एक्शन वाला जो सेक्शन है हमारा, कि ऐसी वर्ब्स जिनमें सिर्फ एक्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पे हमें डू और डज तो लगाना ही पड़ेगा। एक बार यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में इन पे स्विच करेंगे। पहले एक बार इस सेक्शन को हम निपटा लेते हैं, लेफ्ट हैंड वाले सेक्शन को। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या था, आई वॉन्ट टू गो टू माई ग्रैंड मास हाउस, कि मैं अपने ग्रैंड माँ के घर जाना चाहती हूँ। तो अब यहाँ पे आई वॉन्ट, अब यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है, किसी में भी आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी। तभी आपको करना क्या है, आपको डू डज को यूज़ करना है। अब बात ये आती है कि डू करो या डज करो, वो अब तक आपको रट जाना चाहिए था कि कौन से में कौन सा आना चाहिए। तो अब देखिए आई का केस है, यानी प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। आई के साथ में तो वैसे भी डू आती है, तो हमने क्या कर दिया, डू आई। तो स्टार्टिंग में हमने क्या कर दिया, डू, स्टार्टिंग में डू को ले आए, उसके बाद में आई वॉन्ट टू गो टू माई ग्रैंड मास हाउस, ये हो गया। बाकी सेंटेंस में कुछ भी चेंज हम नहीं करेंगे, बस हमें करना क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसे सबसे आगे प्लेस कर देना है, बस। अब देखिए डू आगे आगे आप आगे सेम है सेंटेंस, आप देखोगे बस एंड में क्या हो रहा है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन में कन्वर्ट हो चुका है। आगे देखिए शी हेल्प्स हर मदर इन हर हाउस होल्ड चोर्स, मीन्स वो अपनी माँ की हेल्प करती है, अपनी माँ की मदद करवाती है उनके घर के काम में। तो अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि देखिए प्रॉब्लम बाद में आएगी, पहले एक बार ये देख लेते हैं कि इसमें वर्ब कौन सी लगेगी। वर्ब इसमें देखिए क्योंकि सिंगुलर है शी, तो इसके लिए हम डस लगा देंगे। तो स्टार्टिंग किससे करेंगे, हम डस से। डस को स्टार्टिंग में लेके गए, अब देखिए यहाँ पे डज शी, अब यहाँ देखिए हेल्प्स।
अब यहाँ हेल्प्स नहीं रह जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से जो एस है ना, एस को देखिए मैंने क्रॉस किया हुआ है यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ ये रहेगा डज शी हेल्प। ये भी मैं आपको प्रीवियस सेशंस में बता चुकी हूँ कि जब एक बार इसमें देखिए, जब एक बार यहाँ पे एस आ गया डज वाले केस में, तो अब बाद में लगाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, वो एक बार आ गया ना, एक ही बार होता है। अब सिंपल सेंटेंस में क्या था, जैसे यहाँ पे इस साइड वाले में क्या था, सिंपल वाले सेंटेंस में यहाँ पे एक ही बार आ रहा था, मीन्स एक बार आना चाहिए, तो हम एक बार यहाँ पे मेन वर्ब में लगा रहे थे। लेकिन जब इसको हमने ट्रांसलेट किया, इसमें कन्वर्ट किया इंट्रोगेटिव में, अब क्या हो गया, स्टार्टिंग में आ गया एक बार, अब बाद में नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पे हेल्प में से हट जाएगा। अब ये हो जाएगा सिंपल, डज शी हेल्प हर मदर इन हर हाउस होल्ड चोर्स, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आता है द पुलिस मैन कैच द थीफ, तो नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा, द पुलिस मैन, क्योंकि ये सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, डज द पुलिस मैन। और अब यहाँ पे देखिए ई एस फिर से हट गया, यहाँ पे सिंपल ये रहेगा कैच द थीफ, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं फोर्थ एग्जाम्पल में, स्टार्स शाइन इन द स्काई, तो इसका क्या होगा, स्टार्स क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू स्टार्स शाइन इन द स्काई। नेक्स्ट है ही एक्सरसाइजेस डेली, ही सिंगुलर है यानी डज आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डज ही। अब यहाँ पे एक्सरसाइजेज एस नहीं लगाओगे, डज ही एक्सरसाइजेज डेली नहीं होगा, डज ही एक्सरसाइज डेली। और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डू डज, और एक बार समझाने के लिए मैं डिड भी लगा देती हूँ यहाँ पे, डू डज और डिड, इन तीनों के बाद में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज़ करोगे, ये किस में यूज़ होगी, बेस फॉर्म में। बेस फॉर्म यानी यहाँ पे एस या ई एस को हम नहीं रखते, ये होगा। तो इस वजह से डज के बाद में जो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं ना, उसमें एस हटाते जा रहे हैं क्योंकि उसके बाद में एस नहीं आएगा, तो ये कंसेप्ट है। तो अब देखिए हमने सिर्फ एक ही तरह से किया है, जबकि हमें दोनों तरह से करना है, बोथ फॉर्म्स है ना, बोथ इंट्रोगेटिव फॉर्म्स दोनों तरह से करना है। हमने हेल्पिंग वर्ब वाले अभी किए हैं सारे, ये हमें अभी क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड वाले से और करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अभी क्वेश्चन वर्ड्स को ऐड कर देंगे इन सब के आगे। अब देखिए ये तो हमारा बना हुआ है ही, डू आई वॉन्ट टू गो टू माई ग्रैंड मास हाउस, ये तो है कि क्या मैं जाना चाहती हूँ वहाँ पे। अब यहाँ अगर मुझे WH फैमिली में से कोई वर्ड यूज़ करना है तो मैं कौन से वाला यूज़ करूँगी, वाई है ना, वाई यूज़ हो सकता है, वाई डू आई वॉन्ट टू गो टू माई ग्रैंड मास हाउस, क्यों जाना चाहती हूँ मैं, वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई डू आई वॉन्ट टू गो टू माई ग्रैंड मास हाउस। अब ये हमारा दूसरी टाइप वाला जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म हो गया। नेक्स्ट में आते हैं, अच्छा ये ना आप एक काम करना, आप ये ना साथ के साथ लिखते रहना भाई, क्योंकि मेरी राइटिंग ना थोड़ी सी ज़्यादा ही अच्छी है, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम आए, क्योंकि बहुत अच्छी है मेरी राइटिंग। तो आप साथ के साथ लिखते चलना, बाकी मैं जितनी कोशिश हो सके इसको लेजिबल रखने की ट्राई कर रही हूँ। देखिए नेक्स्ट में आते हैं, डज शी हेल्प हर मदर इन हर हाउस होल्ड चोर्स, क्या वो अपनी माँ की हेल्प करती है घर के काम करवाने में। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या वो करती है, यानी हाँ या ना वाला ही आंसर है अभी, है ना, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें WH फैमिली को लगाना है, तो हम क्या बोल सकते हैं, वाई डज, ये भी हम लगा सकते हैं कि वो क्यों हेल्प करती है, ये भी लगा सकते हैं। अच्छा हम ये भी लगा सकते हैं, हाउ डज, कि वो कैसे हेल्प करती है अपनी माँ की, कि डेली का काम करवाने में, घर का काम करवाने में। तो हो जाएगा हाउ डज शी हेल्प हर मदर इन हर हाउस होल्ड चोर्स, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं अभी, अच्छा और यहाँ पे ना अगर आप में से किसी ने वाई और हाउ के बजाय अगर ये लगाया है ना व्हेन, वो भी सही है, उसमें मतलब थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा, मीन्स वो कब करती है, व्हेन डज शी हेल्प, यानी वो कब करती है, वो किस टाइम करती है, ये भी हो सकता है पॉसिबल। तो नेक्स्ट में आते हैं, डज द पुलिस मैन कैच द थीफ, ये है। तो अब यहाँ पे डज है, इसका मतलब क्या है, क्या जो पुलिस वाला है उसने चोर को पकड़ लिया, तो ये है। और यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन वर्ड ऐड करना है तो देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन वर्ड आप यहाँ ऐड कर सकते हो, वाई, वाई डज द पुलिस मैन कैच द थीफ, क्यों पकड़ा उसने, है ना। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, अगर किसी ने ये लगाया ना हाउ, वो भी सही है, हाउ डज द पुलिस मैन कैच द थीफ, वो भी सही है। सेम मीन्स ग्रामेटिकली
सेम स्ट्रक्चर ही तो है, सिर्फ WH फैमिली, हाँ WH फैमिली के वर्ड्स को हम चेंज करते जा रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ देखिए, अगर किसी ने आप में से अगर when किया है तो when भी करेक्ट है वहाँ पे, यानी when does the policeman catch the thief, कि कब पकड़ा, ये भी सही हो सकता है। नेक्स्ट में आते हैं, do stars shine in the sky, मीन्स क्या तारे चमकते हैं आकाश में। तो अब यहाँ पे कौन कौन सा WH वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ देखिए, अगर मैं ये कहती हूँ why do stars shine in the sky, कि क्यों चमकते हैं ये, तो ये भी सही है। अगर मैं ये कहूँ how do stars, क्योंकि देखिए यहाँ पे stars प्लूरल है, तो प्लूरल है तो हम इसके अकॉर्डिंग do लगाएंगे, वहाँ पे does नहीं रखेंगे, तो क्या हो जाएगा How do stars shine in the sky, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट में आते हैं, Does he exercise daily, अब यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, देखो why तो सब में चल जाता है, क्यों, कि भी कोई भी काम हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो आप ये तो इसमें भी लगा सकते हो why does he exercise daily, कि वो क्यों एक्सरसाइज करता है डेली। और आप ये भी लगा सकते हो How does he exercise daily, कि वो कैसे एक्सरसाइज करता है डेली। आप हाँ when आप यहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ ये यहाँ पे मेंशन है कि डेली है, तो मीन्स कब का तो सवाल ही नहीं होता कि उसका तो डेली का है ये, तो आप ये दोनों लगा सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने क्या किया है, इन सभी एग्जाम्पल्स को हमने दोनों तरह से इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ देखिए, नेक्स्ट नहीं प्रीवियस पे, सॉरी, हमने लेफ्ट साइड वाले सारे कर लिए हैं। अब जो राइट साइड में जो बच गए थे हमारे, अब इन पे आते हैं। अब इनको हम कन्वर्ट करेंगे दोनों तरह से इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स में। चलिए आते हैं आगे, देखते हैं। अब देखिए, इज माई ग्रैंड माँ 70 ईयर ओल्ड। अब देखो यहाँ पे जो स्टेट होती है, यहाँ पे तो आपको इज एम आर गिवन होता है, यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ उसको बीच में से हटाओ और उसको आगे प्लेस कर दो, सिर्फ इतना करना है आपको। तो यहाँ पे वही हो रखा है, माई ग्रैंड माँ इज 70 ईयर ओल्ड। देखिए यहाँ पे ये आपके क्वेश्चंस है और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है यहाँ इनके ये आंसर दे रखे हैं। तो आप देखिए, माई ग्रैंड माँ इज 70 ईयर ओल्ड, मेरी जो ग्रैंड माँ है वो 70 ईयर ओल्ड है, तो इनको हम इसे हम क्वेश्चन में कैसे करेंगे, इज माई ग्रैंड माँ 70 ईयर ओल्ड, क्या मेरी ग्रैंड माँ 70 ईयर ओल्ड है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी ना इम्पॉर्टेंट बात जो है, ध्यान देने वाली बात है, वो ये कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि एक बार स्टार्टिंग में तो लगा ही दिया इज, और उसके बाद में सेंटेंस के बीच में फिर से इज लगा देते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है कि बोल के देखा है हमने, ये अभी सेंस नहीं बनी इसकी, तो यहाँ पे लगा देते हैं। तो देखिए ऐसे मत करना, सेंस केवल तभी बनती है किसी भी लैंग्वेज में कि अगर आप उस लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, मीन्स एक्सेप्शनली गुड हो आप उस चीज़ में, आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत हाई हैं, वहाँ पे आप सेंस बना सकते हो। अगर आपको आती नहीं है इंग्लिश या बहुत बिल्कुल कम आती है, एवरेज इंग्लिश आती है, तो वहाँ पे आप सेंस बनाओगे, उस चीज़ की कोई सेंस नहीं बनेगी। तो ऐसे मत करना। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में आते हैं, जैसे माई मदर इज़ अ टीचर। अब इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इज़ माई मदर अ टीचर, क्या मेरी माँ एक टीचर है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच्चे क्या बोलते हैं कि इज़ माई मदर अ टीचर। अब ये तो कुछ मतलब अधूरा सा लग रहा है, वो क्या करते हैं, इज़ माई मदर इज़ अ टीचर, वो नहीं करना है आपको। एक बार एक ही है ये वर्ब, और एक बार जब इसको उठा के हम आगे लेके चले गए हैं तो यहाँ से तो ख़त्म हो गई ना ये, फिर तो बीच में तो बचती ही नहीं है, फिर आप डायरेक्ट बोलोगे इज़ माई मदर अ टीचर, वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, द सन इज अ स्टार। इसका क्या हो जाएगा, इज द सन अ स्टार, क्या जो सन है वो भी एक स्टार है, वो एक सितारा है, तो ये हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे भी वही गलती करते हैं बच्चे, क्या कि देखिए इज द सन इज अ स्टार, अरे जब वो इज एक बार बीच वाला उठा के तो आप आगे लेके जा चुके हो, अब तो वो जगह खाली हो गई है ना, आप कॉपी करके नहीं लेके गए उसको, आप उसको कट करके लेके गए हो आगे, तो अब वो बीच में जगह खाली हो चुकी है, अब वहाँ पे आप कुछ नहीं लगाओगे, इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दो भाई। तो ये क्या हो जाएगा, इज द सन अ स्टार, ये सही है अपने आप में। नेक्स्ट में आइए, इज एक्सरसाइज गुड फॉर हेल्थ। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही कि अब देखिए ऐसे नहीं बोलना, इज एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, नहीं ऐसे नहीं बोलना आपको, ये इज तो आगे गया ना, अब यहाँ पे खाली छोड़ दो, इज
एक्सरसाइज गुड फॉर हेल्थ। अब जाके सारे सेंटेंसेस हमारे करेक्ट हुए हैं। ये तो था एक मेथड। अब आते हैं सेकंड मेथड पे। अब देखिए यहाँ पे अभी तक हमने किए हैं हेल्पिंग वर्ब वाले मेथड। अब आते हैं सेकंड मेथड पे, यानी डब्ल्यूएच फैमिली वाले मेथड पे, है ना। कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगा के हम सेंटेंस को फ्रेम कैसे कर सकते हैं। अगर देखिए अब आप ये आप ये बोलना चाह रहे हो कि आपकी माँ टीचर कैसे है, मीन्स आपको हो सकता है आपको किसी ने कुछ और बताया हो, है ना, तो आप ये कंफ्यूजन में हो कि वो तो बोल रहे थे कि डॉक्टर है, वो टीचर है, आपकी माँ टीचर कैसे है ना, ये बोलते हैं, तो कैसे है यानी हाउ, तो उसे हम कैसे फ्रेम करें, उसको हम ये नहीं बोल सकते, मीन्स उसको हम डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से नहीं शो कर सकते, वहाँ पे हमें डब्ल्यूएच फैमिली को लगाना ही पड़ेगा। तो आते हैं इसमें केस में, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है इज माई ग्रैंड मा 70 ईयर ओल्ड, क्या मेरी ग्रैंड मा 70 ईयर ओल्ड है, तो और यहाँ पे आप ये भी लगा सकते हो, मैंने कहा था ना वाई तो सब में चलता है कि वाई इज माई ग्रैंड मा 70 ईयर ओल्ड, कि क्यों है वो 70 ईयर की, क्यों नहीं उनकी एज कम है, क्यों नहीं हमारे पास और भी ज़्यादा टाइम होता, तो आप ये भी बोल सकते हो। तो अभी सेकेंड सेंटेंस में आते हैं। सेकेंड में क्या है, इज माई मदर अ टीचर, क्या मेरी माँ एक टीचर है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे वाले स्ट्रक्चर में, क्या हो जाएगा, वाई इज माई मदर अ टीचर, यानी वाई कहीं भी चल सकता है ये, वाई इज माई मदर अ टीचर। अब आप अगर ये करते हो ना, देखिए वाई इज माई मदर इज अ टीचर, वो फिर से गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इज तो एक बार गया ना आगे, बस वो रखा गया वहां पे, अब उसे नहीं हिलाना वहां से, तो ये हो जाएगा वाई इज माई मदर अ टीचर, ये हो सकता है। थर्ड में आते हैं, इज द सन अ स्टार, अब आप ऐसे भी बोल सकते हो वाई इज द सन अ स्टार, तो इसके स्टार्टिंग में आपने वाई को ऐड कर दिया, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, हाउ इज सन अ स्टार, कि कैसे हो सकता है, हाउ इज सन अ स्टार, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट में आते हैं, इज एक्सरसाइज गुड फॉर हेल्थ, तो अब यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन पूछ रहे हो व्हाई इज एक्सरसाइज गुड फॉर हेल्थ, कि क्यों ज़रूरी है एक्सरसाइज करना, क्यों हेल्थ के लिए ये अच्छी है, व्हाई इज एक्सरसाइज गुड फॉर हेल्थ, आप ये बोल सकते हो। हाउ, आप ये भी पूछ सकते हो कि भाई किस तरह से काम करती है ये एक्सरसाइज, किस तरह से सेहत को अच्छी बनाती है, हाउ इज एक्सरसाइज गुड फॉर हेल्थ, कैसे अच्छी है ये, आप ये भी बोल सकते हो। तो हमने देखा है अभी दोनों तरह से इन्हें कन्वर्ट करके। अभी आइए चलते हैं आगे। ये देखिए ये है आपका प्रीवियस डे का टास्क। अब हम इन सेंटेंसेस को कर लेंगे, सभी सेंटेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, क्या वह रोज ठंडे पानी में नहाता है, इसका देखिए मैं आंसर वाली बता देती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे, क्या वह रोज ठंडे पानी में नहाता है, तो इसके जो दो फॉर्मेशंस हैं, पहले तो हम सबके ना हेल्पिंग वर्ब वाले फॉर्मेशन देख लेते हैं, क्योंकि वो बाद में डब्ल्यूएच वाले फटाफट कर लेंगे हम, टाइम बचेगा इसमें हमारा। देखिए, क्या वह रोज ठंडे पानी में नहाता है, डज ही टेक बाथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे। अब यहाँ पे आप देखिए, वह यानी ही यानी सिंगुलर है, एक है वो पर्सन, है ना, तो आप यहाँ पे डज लगाओगे, क्योंकि डू और डज में से ही तो हम लगा सकते हैं ना, बस यही दो ऑप्शन है हमारे पास, थर्ड ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो इन दोनों में से सिंगुलर के लिए डज आ जाएगा, तो डज ही। अब देखिए यहाँ पे एक बार अगर आपने यहाँ डज लगा दिया ना, तो अब यहाँ पे टेक्स नहीं रख सकते, वही बात है, एक एस था वो गया यहाँ पे, वो आगे गया, अब यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, डज ही टेक बाथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे, अब ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या आपके पड़ोसी प्राय शिकायत करते हैं, प्राय मीन्स आमतौर पर, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए पड़ोसी, क्या आपके पड़ोसी, अब ये प्लूरल है, अब हमें ये नहीं कहना क्या आपका पड़ोसी, यानी एक पड़ोसी उसकी बात हो रही है, अब यहाँ पे क्या है, क्या आपके पड़ोसी, यानी कि जो एक से ज़्यादा है तभी तो आपके आया यहाँ पे, तो क्या आपके पड़ोसी आमतौर पर शिकायत करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डू, क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है यहाँ पे, डू योर नेबर्स जनरली कंप्लेन, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या बच्चे शरारत करते हैं। अब देखिए बच्चे, अगर आप ये लिखते हो ना कि भाई चाइल्ड, चाइल्ड हो गया बच्चा, और चाइल्ड में एस लगा दो कि बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, नहीं, चाइल्ड्स नहीं होगा, चिल्ड्रन होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में सिंगुलर प्लूरल वाला केस समझाया था ना कि कुछ एक
नाउन्स में कुछ एक नाम के अंदर क्या रहता है कि एंड में हम SES या IES नहीं लगाते, बल्कि उसमें एंड में EN लगा के हम उसको प्लूरल बना देते हैं। जैसे ऑक्स का भी मैंने एग्जांपल बताया था, जैसे ऑक्स से क्या बनता है, ऑक्सन, ये सिंगुलर है और ऑक्सन ये प्लूरल हो जाएगा। सो वही केस है चाइल्ड वाला भी, चाइल्ड, चिल्ड्रन लगाओगे आप, चाइल्ड्स नहीं लगाओगे। तो अब देखिए यहाँ पे, क्या बच्चे शरारत करते हैं, डू चिल्ड्रन मेक मिसचीफ, मिसचीफ होता है शरारत। अब देखिए डू चिल्ड्रन मेक मिसचीफ, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आइए, क्या आपको सर्दी लगती है, तो यहाँ पे क्या आपको यू, अब सामने वाला यानी यू हमेशा ही प्लूरल में आएगा, तो क्या हो जाएगा, डू यू फील कॉल्ड, क्या आपको सर्दी लगती है, डू यू फील कॉल्ड, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या घंटी 12 बजे बजती है, तो अब यहाँ पे घंटी एक है ना, बेल, एक की बेल की बात हो रही है कि क्या वो 12 बजे बजती है, तो ये क्या हो जाएगा, डज द बेल रिंग एट 12। अब यहाँ पे रिंग्स नहीं करना आपको, वही बात है, एस हट जाएगा, क्योंकि डू और डज के बाद में जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा ही बेस फॉर्म में आएगी। ये अब तक आपको रट गया होगा आई गेस। तो अब क्या हो जाएगा, डज द बेल रिंग एट 12। नेक्स्ट में आते हैं, क्या वह सारा धन कपड़ों पे खर्च करता है, तो वह, अब वह और करता है, यहाँ से हमें पता चल गया सिंगुलर है वो, तो ही आ गया, सिंगुलर है तो डज, तो क्या हो जाएगा, डज ही स्पेंड ऑल हिज मनी ऑन द क्लॉथ्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस हट जाएगा और ये डज रहेगा यहाँ पे। तो अब तक हमने क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करके हमारे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। अभी हम क्या करते हैं, सेकेंड टाइप में आते हैं। अभी चलो देखो, अभी क्या है कि आप बात कर रहे हो किसी से और अभी आपका मूड क्या है कि आप जानो उनको अच्छे से। अभी हाँ या ना की बात नहीं है, कि अभी ये नहीं है कि सामने वाला हाँ या ना में आंसर दे रहा है और आप सेटिस्फाई हो गए। अभी आपको क्या है कि आपको और जानना है उनके बारे में। तो ऐसे केस में अब आएंगे WH वर्ड्स, अब ये आपकी हेल्प करेंगे ऐसे केसेस में। तो अब देखिए, अगर आप जानना चाहते हो कि जैसे वो जो है, क्या वह रोज़ ठंडे पानी में नहाता है, भाई अब आपको पता चल गया कि हाँ वो रोज़ नहाता है ठंडे पानी में। अभी आप ये पूछोगे कि वो क्यों नहाता है ठंडे पानी में जबकि गर्म है, अवेलेबल है ना, वो क्यों ऐसा करता है, यानी वाई। तो अभी आप लगा दोगे पूरे सेंटेंस के स्टार्टिंग में, बस वाई लगा देना, काम चल जाएगा, हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो हो जाएगा, वाई डज ही टेक बाथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे, क्यों करता है वो ऐसा। और आप ऐसे भी क्या इसको पूछ सकते हो, हाउ, कि कैसे नहा लेता है वो ठंडे पानी में, हाउ डज ही टेक बाथ, ये हो जाएगा इन कोल्ड वाटर एवरी डे, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट में आते हैं, अब यहाँ पे देखिए, आपने ये पूछा, आप ये पूछ चुके हो कि डू योर नेबर्स जनरली कंप्लेन, कि क्या तुम्हारे नेबर्स जो है वो आमतौर पे कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं। लेकिन अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि क्यों करते हैं वो ऐसे, मीन्स वाई डू योर नेबर्स जनरली कंप्लेन, कि वो क्यों करते हैं ऐसे। अगर सामने से आपको आंसर मिल गया कि हाँ वो करते रहते हैं ऐसे, शिकायत तो करते हैं वो, तो आप पूछोगे, अगला आपका यही क्वेश्चन होगा कि वो क्यों करते हैं भैया ऐसे, क्यों शिकायत करते हैं। तो आप क्या कहोगे, वाई डू योर नेबर्स जनरली कंप्लेन, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, डू चिल्ड्रन मेक मिसचीफ, क्या बच्चे शरारत करते हैं, और फिर यहाँ पे फिर से वही हो जाएगा, है ना, वाई, कि क्यों करते हैं बच्चे शरारत, है ना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, डू यू फील कोल्ड, क्या तुम्हें सर्दी लगती है। मीन्स ये होता है ना, जैसे कि भाई सर्दियाँ स्टार्ट ही हुई हैं, मीन्स स्टार्ट भी अच्छे से नहीं हुई है, कि कुछ लोग होते हैं पहले ही स्वेटर पहनना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप पूछोगे उनसे कि डू यू फील कोल्ड, क्या तुम्हें सर्दी लगती है, तो फिर अब वो आंसर दे देगा कि हाँ मुझे लगती है भाई, तभी मैंने डाली है स्वेटर। तो फिर अगला आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है, वाई लगा सकते हो, या तो आप वाई बोल के चुप हो जाओ, या फिर आप ये भी बोल सकते हो स्टार्टिंग में, आप ये भी बोल सकते हो, वाई डू यू फील कोल्ड, मीन्स तुम्हें क्यों लग रही है इतनी ये सर्दी, इतनी ठंड क्यों लग रही है तुम्हें, सो वाई डू यू फील कोल्ड। और नेक्स्ट में आते हैं, डज द बेल रिंग एट 12, आपने पूछा है किसी से कि क्या जो वो बेल है वो 12 बजे बजती है, तो आंसर आ गया कि नहीं बजती। तो आप, या फिर आंसर आ गया सामने से हाँ बजती है, नहीं वाला नेगेटिव में हो जाएगा, वो हम करेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। अभी के लिए हम ये मान के चल रहे हैं हाँ में आंसर। तो देखिए, आपने पूछा डज द बेल रिंग एट 12, तो आंसर क्या मिला आपको, हाँ बजती है। तो अभी आपका ये है कि वाई
क्यों बजती है वो, नींद खराब हो जाती है मेरी यहाँ, तो वाई डज द बेल रिंग एट 12, या बोल सकते हो। चलिए अब आते हैं लास्ट एग्जाम्पल में, 6th एग्जाम्पल में। अब देखिए, अभी आप जैसे किसी के साथ में बात कर रहे हो और कोई थर्ड पर्सन वहाँ से जा रहा है, तो आप दोनों क्या बात कर रहे हो, जैसे कि डज ही स्पेंड ऑल हिज मनी ऑन क्लोथ्स, कि वो इतने अच्छे कपड़े उसने पहन रखे हैं, तो आप ये बात कर रहे हो कि क्या वो अपने सारे रुपए इसमें कपड़े पे खर्च कर देता है ना। तो आप ये क्या किस तरह से बोलोगे कि डज ही स्पेंड ऑल हिज मनी ऑन क्लोथ्स। चलो ये तो आप पूछ चुके, अब आपको ये पूछना है कि क्यों करता है वो, ऐसे भी ज़रूरत क्या है। तो वहाँ पे फिर से आप क्या कर सकते हो, वाई डज ही स्पेंड ऑल हिज मनी ऑन क्लॉथ्स, मीन्स क्यों करता है वो ये सब, है ना। और आप ये भी बोल सकते हो हाउ कैन, इसके आगे आपको एक और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, कैन। हाउ कैन ही स्पेंड, वहाँ पे डज नहीं आएगा, खैर ये ना हम अभी नहीं कवर करते, ये कैन मॉडल्स वाला केस है, ये हम बाद में करेंगे। अभी के लिए आप ये देखिए कि यहाँ पे वाई लगा के हम इसको बना सकते हैं, वाई डज ही स्पेंड ऑल हिज मनी ऑन द क्लॉथ्स, ये हो जाएगा। चलिए अभी आगे चलते हैं, ये सारे हमारे सेंटेंसेस हो चुके हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, अब आता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। देखो अभी तक हमने क्या किया है, कोई सिंपल सेंटेंस है, हमने उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया था। फिर क्या था कि कोई सिंपल सेंटेंस था, हमने उसको इसमें इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर दिया था। अभी किसकी टर्न आ गई है कि अभी हम मिक्स कर दें, अभी हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों को मिक्स करके फिर बनाएं, वो देखते हैं। जैसे ये है वह गणित पढ़ाता है, आप एक बार ट्राई करना कि, खैर ये तो यहाँ पे दिख गए सारे एग्जाम्पल्स, बट आप फिर भी ऑनेस्टली ये ट्राई करना कि इन पे ऐसे हाथ रख के इनको कवर करके एक बार फटाफट से ये सेंटेंसेस को आप बनाइए कि पहले सिंपल, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव दोनों वाले, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव पे हम अभी आते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है वह गणित पढ़ाता है, एक पर्सन है, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ही टीचेस, टीचेस में एस आ रहा है यहाँ पे क्योंकि एक की बात हो रही थी। ही टीचेस मैथ्स, वो मैथ्स पढ़ाता है। नेक्स्ट है नेगेटिव, कैसे बनाएंगे, देखिए ही डज नॉट टीच मैथ्स, कि वो नहीं पढ़ाता, है ना। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि ES लगा हुआ था, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डज लगा दिया, और अब यहाँ पे टीच है, अब यहाँ पे S नहीं आ रहा, डज सॉरी, ही डज नॉट टीच मैथ, कि वो नहीं पढ़ाता। नेक्स्ट है डज ही टीच मैथ्स, अब ये हमारे आने लग गए क्वेश्चंस यहाँ पे इंट्रोगेटिव, कि क्या वह मैथ्स पढ़ाता है। और अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि वह मैथ्स क्यों पढ़ाता है, भाई उसका तो समझ में भी नहीं आता हमें कुछ भी, वह मैथ्स क्यों पढ़ाता है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, व्हाई डज ही टीच मैथ्स, ये हो जाएगा इसमें। अब देखिए यहाँ तक तो हम कर चुके हैं, ये अभी जो नया सेक्शन आता है वो ये 6th और 7th वाला। अब यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है। तो अब देखिए डज ही नॉट टीच मैथ्स, कि अभी आप किसी से ये पूछ रहे हो क्या वह मैथ्स नहीं पढ़ाता, कि भाई मुझे तो लगता था वो मैथ्स पढ़ाता है, क्या वो मैथ्स नहीं पढ़ाता, तो आप क्या बोलोगे, डज ही नॉट टीच मैथ्स, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आइए, अब देखिए वाई डज ही नॉट टीच मैथ्स, अब ये आप कब बोलोगे कि भाई उसका मैथ्स तो इतना अच्छा है तो वो मैथ्स पढ़ाता क्यों नहीं, कि भाई पढ़ाने लग जाए, टीचिंग फील्ड में जाए तो अच्छा है ना, वो मैथ्स पढ़ाता क्यों नहीं, तो वहाँ पे आप क्या बोलोगे, वाई डज ही नॉट टीच मैथ्स, मीन्स उनको पढ़ाना चाहिए, तो ये हो जाएगा। मीन्स आप देख रहे हो हर एक सेंटेंस में मीनिंग डिफरेंट आ रहा है, हर बार चेंज हो रहा है इसका मतलब, और मीनिंग के साथ साथ सेंस भी चेंज हो रही है ना, एक्सप्रेशंस की कुछ थोड़े से जो हैं वो मीन्स किसी की तारीफ में आ रहे हैं, कुछ थोड़े से नेगेटिव में जा रहे हैं, इस तरह से। तो आपको ये सारे कन्वर्जन्स आने ज़रूरी हैं। तो अभी आगे चलते हैं। अच्छा एक और चीज़, इन्हीं में वापस आते हैं। अब देखिए एक बार, अब यहाँ पे जैसे 6th एग्जाम्पल में आते हैं, अगर आप ये करते हो ना, डज नॉट ही टीच मैथ्स, वो गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों, अभी आप कहोगे कि मैम आपने तो ये बताया था कि भाई हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम नोट लगाते हैं। हाँ बिल्कुल लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम नोट लगाते हैं, और ये मैंने इस तरह से बताया था कि मेन वर्ब के साथ में हम नोट नहीं लगाते, यानी हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट लगाते हैं, ये बताया था मैंने।
और जब हम इसे इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई सेंटेंस है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई और सिर्फ इस हेल्पिंग वर्ब को ही उठा के आगे लेके जाएंगे, वो सिर्फ एक ही पार्ट, वो एक ही वर्ड जाएगा, उसके साथ साथ नोट नहीं चला जाएगा आगे, है ना। तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पे देखिए ये है, अगर इसको हम नेगेटिव मान के चलते हैं तो यहाँ देखिए एक बार थर्ड एग्जाम्पल को आप देखिए। थर्ड में क्या है, ही डज नॉट टीच मैथ्स, कि वो नहीं पढ़ाता। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन बनाना है तो देखिए ही डज नॉट टीच, अब इस तरह से है ही डज नॉट। अब जो डज है इसी को आगे लेके जाएंगे, अब नॉट साथ साथ आगे नहीं जाएगा, आगे सिर्फ एक ही वर्ड जाएगा बस। तो अब नॉट यहीं का यहीं रह गया, डज को आगे लेके गए। अब देखिए वही फॉर्मेशन आगे जो आपकी 6th एग्जाम्पल में है, देखिए डज ही नॉट टीच मैथ्स, आगे ना वही सेम। और अगर WH फैमिली भी लगानी है, अगर आपको रीजन पूछना है, कुछ और एक्स्ट्रा जानना है आपको, तो वहां पे आप क्या कर दोगे, सिर्फ इसके आगे एक वर्ड और ऐड करना है, दैट्स इट, कोई भी क्वेश्चन वर्ड, और बाकी फॉर्मेशन तो हमारी वो है ही। तो क्या हो जाएगा ये, व्हाई डज ही नॉट टीच मैथ्स, ये हो गया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो कि अगर किसी ने इस तरह से ट्रांसलेट किया था कि डज नॉट ही, वो नहीं होगा, क्योंकि आगे है ना सिर्फ एक ही बंदा जा सकता है, ऐसे नहीं है कि कोई भी मुंह उठाया और आगे चले गए, तो आगे सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जा सकती है बस। और उसके बाद में जब हम नया क्वेश्चन वर्ड ऐड करते हैं, हाँ बस वो क्वेश्चन वर्ड आगे जाएगा। तो बस इतना सा ही रहता है, नोट अपनी जगह पे ही रहेगा। चलिए एक और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, इसको आप ध्यान से देखना। ओह ये भी मैंने आंसर साथ में ही दे दिए। अच्छा इसमें भी है ना, आप प्लीज़ भाई ऑनेस्टली, आप देखो आप अपनी प्रैक्टिस करो, ऑनेस्टली इसमें ऊपर हाथ रख के और जल्दी से एक बार है ना ये सारे सेंटेंसेस बनाइए। एक तो इसका आप कन्वर्जन करोगे सिंपल, फिर इसको नेगेटिव में बनाओगे, फिर इंट्रोगेटिव में बनाओगे, इंट्रोगेटिव दोनों इंट्रोगेटिव में, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, और वो भी दोनों तरह से फटाफट से बनाइए। आई होप हो गए होंगे सारे। पहले एक बार जल्दी से इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। माई सिस्टर लिसन्स टू क्लासिकल म्यूजिक। अच्छा पहली बात तो ये कि लिसन जहाँ पे भी आता है ना, लिसन के बाद में टू लगाना ज़रूरी है। आप ये डायरेक्ट नहीं बोल सकते, जैसे हम बोलते हैं ना लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, है ना, लिसन टू मी ये कहते हैं हम, ये नहीं बोलते लिसन मी, वो नहीं कहा जाता है ना। तो लिसन के बाद में टू ज़रूर आएगा, फिर कोई बंदे का नाम या कोई चीज़ आ सकती है, यानी लिसन टू रेडियो, इस तरह से हम बोल सकते हैं, यानी टू ज़रूर आएगा लिसन के बाद में। अब यहाँ देखिए मेरी बहन शास्त्रीय संगीत सुनती है, माई सिस्टर, और क्योंकि वो सिंगुलर है तो लिसन में एस आ गया, लिसन्स टू क्लासिकल म्यूजिक, वो क्लासिकल म्यूजिक को सुनती है। अच्छा एक और चीज़, ये जो लिसन है ना, इसमें ये जो टी है ना, ये टी साइलेंट होता है, इसको बोला नहीं जाता, जैसे लिसन, और यहाँ पे ऑफन में टी, ऑफ्टन नहीं बोलेंगे हम, गलत नहीं होता हालांकि ऑफ्टन, बट स्टिल हम प्रेफरेंस देते हैं किसे, ऑफन को। लेकिन लिस्टन तो बिल्कुल गलत होता है, आप लिस्टन नहीं बोलोगे, आप डायरेक्ट लिसन ये कहोगे। नेक्स्ट में आते हैं, ये तो था हमारा सिंपल कन्वर्जन, सिंपल ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है हमारी नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव के लिए हमें क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब में नोट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब दे नहीं रखी, यानी दे नहीं रखी तो बाहर से हमें इंग्रेडिएंट्स उठाने पड़ेंगे, डू डज को लेके आएंगे। डू डज में से भी, क्योंकि मेरी बहन सिंगुलर है, एक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डज को उठाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई सिस्टर डज नॉट लिसन, और अब यहाँ पे लिसन में एस नहीं रहेगा क्योंकि डज में एक बार आ गया, अब वहाँ पे बेस फॉर्म आएगी, क्या हो जाएगा, माई सिस्टर डज नॉट लिसन टू क्लासिकल म्यूजिक, ये हो गया। अब अगर इसका मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है तो मैं क्या बनाऊंगी, कि मुझे नहीं पता भाई कि मेरी बहन क्लासिकल म्यूजिक सुनती है और मुझे अचानक से पता चलता है, तो मैं कैसे कंफर्म करूंगी उससे जाके कि डज मीन्स किसी से जाके मैं कैसे कंफर्म करूंगी, डज माई सिस्टर लिसन टू क्लासिकल म्यूजिक, कि क्या वो सुनती है क्लासिकल म्यूजिक, ये हो गया। अब देखिए अब ये है कि क्लासिकल म्यूजिक क्यों सुनती है भाई वो, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको क्लासिकल म्यूजिक पसंद नहीं है, तो वो क्या ही सोचेंगे कि उसमें तो भाई बोर होते हैं, कि वो क्यों सुनती है वो, तो क्या हो जाएगा, Why does she listen to classical music? Why does my sister listen to classical music? ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, देखो ये जो 5 थे आपके एग्जाम्पल्स ये तो कर चुके थे हम पहले, जो नया है वो ये है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पे देखिए एक बार, Does my sister not listen to classical music? अब यहाँ पे हमने क्या किया है, फिर से आप जाइए ऊपर, एक बार मैं
साफ कर देती हूँ। तो देखिए फर्स्ट 5 ये तो हम अब तक बहुत बार कर चुके हैं, ये प्रैक्टिस तो बहुत हो गई। अब जो नया आता है वो ये है 6th और 7th वाला केस। तो अभी क्या है 6th और 7th के केस में देखिए, डज माई सिस्टर नॉट लिसन टू क्लासिकल म्यूजिक। अब यहाँ पे देख रहे हो नॉट को हम आगे नहीं लेके गए। अब यहाँ पे भी क्या है ये देखिए, आप है ना थर्ड एग्जाम्पल पे आएगी। देखिए माई सिस्टर डज नॉट, तो इंट्रोगेटिव बनाना है, सिर्फ डज को आगे लेके जाएंगे, नॉट वहीं पे रहेगा, डज आगे चला गया, क्या हो जाएगा डज माई सिस्टर नॉट लिसन टू क्लासिकल म्यूजिक। तो ये हो गया। और इसी तरह से अगर मैं ये कहना चाहूँ कि भाई क्लासिकल म्यूजिक तो बहुत अच्छा होता है, वो मेरी सिस्टर जो है वो क्यों नहीं सुनती, तो क्या हो जाएगा वाई डज माई सिस्टर नॉट लिसन टू क्लासिकल म्यूजिक, ये हो जाएगा। आई होप ये सारे कन्वर्जन्स आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब आते हैं हमारे सेशन के एंड में, यानी फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब के केस में आते हैं। देखिए हमारी आज की फ्रेजल वर्ब है टर्न। अब देखिए टर्न से यहां से स्टार्ट कर देते हैं, टर्न अगेंस्ट। अब यहां देखिए टर्न अगेंस्ट, अगेंस्ट का मीनिंग क्या होता है विरुद्ध, मीन्स ऑपोजिट हो जाना किसी चीज के। तो क्या है सेट अगेंस्ट और इन ऑपोजिशन टू समथिंग, मीन्स किसी चीज़ के विरुद्ध हो जाना। कि कोई जैसे कोई पर्सन है, किसी पर्सन का कोई ओपिनियन है कि आप उसके अगेंस्ट हो गए कि भाई मैं इससे एग्री नहीं करूँगा, इस ओपिनियन से बिल्कुल अगेंस्ट हो गए, तो उसमें क्या हो जाएगा टर्न अगेंस्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी टर्न्ड हर अम्ब्रेला अगेंस्ट द विंड। अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप जैसे मीन्स हाइपोथेटिकल या फिर ये कहूँ अगर रियल भी है तो एब्स्ट्रैक्ट यानी जो जिन्हें टच नहीं किया जा सकता, यानी जो थॉट्स से रिलेटेड होती है, मीन्स एग्री करना किसी की बात से, है ना। तो ज़रूरी नहीं है हर बार आप इसमें एग्रीमेंट में ही अगेंस्ट हो। कई बार क्या होता है जैसे फिजिकली जो चीज़ें होती हैं उनके अगेंस्ट भी हुआ जा सकता है ना। जैसे ये कहा जाता है ना कि भाई जो कॉम्बैट है, जो बैटल है, कि उसमें इसके अगेंस्ट कौन है, इस बार इसके अगेंस्ट कौन इसमें से फाइट कर रहा है, कौन वो लड़ाई कर रहा है, कौन खेल रहा है, ये भी हम बोल सकते हैं, है ना। वो क्या है फिजिकल बैटल। और यहाँ पे कई बार ये मेंटल के केस में भी आ जाता है ना, वो एग्रीमेंट वाला मैंने अभी आपको बताया एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के केस में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विंड यानी वो छाते के ऐसे लगी हुई, मीन्स वो छाते के अगेंस्ट जा रही है, तो यहाँ पे भी टर्न अगेंस्ट ये हो सकता है। नेक्स्ट में आते हैं टर्न अराउंड। सो टर्न अराउंड यानी पूरा 360 डिग्रीज घूम जाना, ये हो जाएगा। चलिए अब देखिए टर्न अराउंड वंस और ट्वाइस सो आई कैन सी योर न्यू ड्रेस, मीन्स एक या दो बार ऐसे पूरा टर्न ले लो, 360 डिग्री का आप टर्न ले लो ताकि मैं आपकी पूरी ड्रेस को देख सकूं। तो टर्न अराउंड मीन्स पूरा सर्कल में घूम जाना। अब नेक्स्ट मीनिंग है टर्न अराउंड। अच्छा टर्न अराउंड का जो सेकेंड मीनिंग है वो क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। ये है बी डुप्लीसिटस। अब इसका मीनिंग क्या होता है, डुप्लीसिटस का मीनिंग क्या होता है, मीन्स धोखेबाजी करना, चालबाजी करना, ये मीनिंग हो जाता है इसका। तो क्या हो जाएगा, यू कांट जस्ट टर्न अराउंड एंड से दैट इट वाज ऑल माय फॉल्ट, कि तुम ऐसे अभी धोखेबाजी करके ये नहीं बोल सकते मेरे साथ में कि वो सारी मेरी गलती थी, है ना। तो ये कहा गया, यानी टर्न अराउंड का ये मीनिंग भी होता है कि धोखाधड़ी कर देना, और टर्न अराउंड का ये मीनिंग भी होता है कि फिजिकली आप ऐसे पूरे टर्न हो जाओ। दोनों सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट में आता है टर्न बैक। अब टर्न बैक का क्या मीनिंग हो जाएगा, देखिए रिटर्न टू अ प्रीवियस स्टेट ऑफ बीइंग, कि जो पहले एक स्थिति थी उसी में दोबारा से वापस चले जाना, यानी टर्न बैक ये हो जाएगा। वंस वी टेक दिस डिसीजन देयर इज नो टर्निंग बैक, यानी कि जैसे कहा जाता है ना कि कभी कभी क्या होता है करो या मरो वाली स्थिति होती है, उसमें क्या कहा जाता है कि अगर एक बार हमने ये डिसीजन ले लिया ना, फिर क्या हो जाएगा, देयर इज नो टर्निंग बैक, कि फिर वापस मुड़ के जाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा, यानी फिर दोबारा से उसी स्थिति में जाने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा कि अगर एक बार हमने ये निर्णय ले लिया तो, यानी टर्न बैक वापस पुरानी स्थिति में चले जाना, ये हो जाएगा इसका मीनिंग। अच्छा ये देखिए, ये जो टर्म है मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ, देयर्स वाली, इसमें क्या लिखा है, देयर अपोस्ट्रोफी एस। तो अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे फिर मीन्स देयर इज, इसी को कॉन्ट्रैक्ट करके लिख दिया है देयर्स।
सो देयर इज नो टर्निंग बैक, ये है इसका मीनिंग। अच्छा, एक तो ये है देयर्स, एक और होता है देयर्स, ये अलग अलग हैं, ये ध्यान रखना। देयर्स मीन ये चीज उनकी है, ये है देयर इज नो टर्निंग बैक, इसका ये है। चलिए आगे चलते हैं। टर्न डाउन, टर्न डाउन मीन्स स्वीकार नहीं करना, कि मना कर देना किसी चीज के लिए, जैसे रिफ्यूज कर देना, डिक्लाइन और डिनाई मीन्स मना कर देना किसी चीज़ के लिए, खंडन कर देना किसी चीज़ का, विरोध कर देना कि नहीं मुझे ये करना ही नहीं है, जो तुम ऑफर दे रहे हो ये मुझे चाहिए ही नहीं, मीन्स तुम्हारा जो ऑफर है मैं भी टर्न डाउन करती हूँ ये। तो ये हो जाएगा ही टर्न डाउन ऑल आवर ऑफर्स ऑफ हेल्प, कि वो जो है उसने हमारे जितने भी ऑफर थे हेल्प के जो हम दे रहे थे उन सबको ना टर्न डाउन कर दिया, सबको मना कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ना आप डिक्लाइन हटा देना, डिक्लाइन इसके लिए सूटेबल नहीं है सिनोनिम्स में। रिफ्यूज हो सकता है, डिनाई हो सकता है, एक और सिनोनिम आपको बता रही हूँ रिफ्यूट। रिफ्यूज जैसी ही स्पेलिंग है, यहाँ पे बस टी आ जाता है, और रिफ्यूज में और रिफ्यूट में इतना डिफरेंस होता है। रिफ्यूज मीन्स थोड़े से पोलाइटली भी हम बोल सकते हैं रिफ्यूज यानी मना करना, और रिफ्यूट मीन्स एक्सट्रीम लेवल पे हो जाएगा, यानी खंडन करना किसी बात का कि नहीं बिल्कुल नहीं, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं टर्न इन। टर्न इन का मीनिंग क्या है कि कोई चीज़ सबमिट करवाना, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं टर्न इन। जैसे एग्जाम्पल में आते हैं ही टर्न इन हिज पेपर वर्क टू द मेन ऑफिस, कि उसने जितना भी अपना पेपर वर्क किया था ना वो उसने जो मेन ऑफिस में जो हेड ऑफिस है वहाँ पे सबमिट करवा दिया, यानी टर्न इन, ये हो जाएगा इसका मीनिंग। नेक्स्ट में आते हैं टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मीनिंग क्या है, ये तो देखिए आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ऑफ कर देना किसी चीज़ को, टर्न ऑफ यानी घुमा के बंद कर देना किसी चीज़ को। तो देखिए स्टॉप अ डिवाइस बाय स्विचिंग इट ऑफ, किसी डिवाइस को स्विच ऑफ कर देना। अब जैसे टर्न ऑन, वो इसका उल्टा हो जाता है, जैसे हम बोलते हैं टर्न ऑन द स्विच, टर्न ऑन द टीवी, हम ये भी बोल देते हैं ना, मीन्स उसको स्विच को मीन्स दबा दो, चालू कर दो, और टर्न ऑफ मीन्स स्टॉप अ डिवाइस बाय स्विचिंग इट ऑफ, कि इस डिवाइस को टर्न ऑफ कर दो, बंद कर दो। हम बोलते हैं ना जैसे कंप्यूटर के केस में, लैपटॉप के केस में कि टर्न ऑफ कर दो इसको, मीन्स इसको बंद कर दो। और क्या होता है जब चलाना हो तो इसको टर्न ऑन कर दो, ये हम बोलते हैं ऑन ऑफ वाला जो केस है ये है, इस सेंस में हम यूज़ करते हैं। अच्छा, टर्न ऑफ ना हम एक और चीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। टर्न ऑफ हम यूज़ करते हैं कि देखो ऑफ होना यानी बंद होना, या फिर मूड के केस में अगर हम बात करें टर्न ऑफ यानी मूड खराब होना। टर्न ऑफ हो गई थी मैं इस सिचुएशन की वजह से, यानी मैं बिल्कुल मेरा मूड खराब हो गया था उस सिचुएशन की वजह से, हम ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं टर्न आउट, ये है हमारा आज का लास्ट वर्ड, टर्न आउट। टर्न आउट यानी रिजल्ट, उसका अंत कैसा रहा, परिणाम कैसा मिला हमें अंत में, ये हो जाएगा टर्न आउट। मीन्स किस चीज़ में उसकी एंडिंग हुई, एंडिंग कैसी रही उसकी, ये हो जाएगा। देखिए आई हैड होप्ड आवर फर्स्ट मीटिंग वुड टर्न आउट बेटर, कि मैंने ये आशा की थी कि जो हमारी जो पहली मुलाकात है कि वो अच्छी हो, यानी उसका जो फर्स्ट जो हमारी मीटिंग थी कि उसका रिजल्ट अच्छा रहता, काश कि ऐसा होता कि मैंने ये होप किया था, मैंने चाहा था कि जो हमारी फर्स्ट जो मीटिंग थी काश वो अच्छी रही होती। यानी जो टर्न आउट है कि आवर फर्स्ट मीटिंग वुड टर्न आउट, यानी वो अच्छी गई होती, दैट मीन्स गई नहीं है एक्चुअली, बस वो बोल रहा है कि मुझे मतलब मैंने ऐसा होप किया था कि वो अच्छी गई होती, अच्छे एंड पे मीन्स अच्छे नोट पे वो ख़त्म हुई होती वहाँ पे, यानी टर्न आउट, ये हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के फ्रेजल वर्ब्स, और ये जो फ्रेजल वर्ब्स मैं आपको बताती हूँ ना, इनको आप डेली लाइफ में यूज़ किया करो। जब आप मैसेजेस करते हो ना तो मैसेजेस में आप इंग्लिश में किया करो, मैसेजेस को रिप्लाई इंग्लिश में दिया करो आप हमेशा ही। और आप सबसे पहला काम तो ये करोगे आज कि आपके फ़ोन में जो ऑटो करेक्ट का ऑप्शन है आप उसको ऑन करिए, उसको ऑन करिए और इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन रखिए। उसको ऑन करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन रखोगे और उस डिक्शनरी को यानी उस ऑटो करेक्ट वाले ऑप्शन को आप ऑन करोगे ना, तो उसमें क्या होगा, आप कोई भी स्पेलिंग आधे टाइप करोगे तभी आ जाएगा वो ऑटो करेक्ट वाला ऑप्शन, तो आप वहाँ से तुरंत उसकी जो एक्चुअल स्पेलिंग है वो देख के अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे, अपने आप को करेक्ट कर पाओगे। तो एक तो ऑटो करेक्ट को ऑन करिए, और दूसरा ये मीन्स ये तो खैर बात की बात है, इससे पहले भी अगर आपका जैसे जो जितने भी गैजेट्स हैं आपके
अगर उनका मीडियम आपने हिंदी कर रखा है तो सबसे पहले तो आप वही चेंज करिए। सबसे पहले तो आप उन्हें इंग्लिश में करिए, उसके बाद में ही आगे पॉसिबल है। अब यहाँ पे आप इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हो और आपके जितने भी गैजेट्स हैं जो मैक्सिमम टाइम हमारे हाथ में रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, उनका मीडियम आपने हिंदी कर रखा है तो फ़ायदा नहीं होगा। इनफैक्ट अब जो भी देखते हो यूट्यूब वगैरह पे, या जो भी आप सीरीज़ देखते हो, टीवी सीरीज़ हो गई, मूवीज़ हो गई, वो सारे प्रेफर करना कि इंग्लिश वाले देखो, हिंदी वाले नहीं देखो। बस बहुत देख लिए हमने हिंदी वाले, हाँ स्टार प्लस और ये सारे बहुत देख चुके हैं। अब स्विच करने का टाइम आ चुका है। अब इनसे हमें फ़ायदा नहीं होने वाला। अभी इनसे हमारे जो स्पोकन वाले जो स्किल्स हैं, जो कम्युनिकेशन है, वो बेटर नहीं होगा। तो अभी इंग्लिश पे स्विच करिए। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब समझ में आने लगेगा, तो उस टाइम का वेट करिए बस, लेकिन स्विच कर जाइए तुरंत इंग्लिश पे। तो चलिए, ये था हमारे सेशन का एंड। नहीं, एंड नहीं हुआ भाई, रुके रुके एक बार, एंड नहीं हुआ है, टास्क तो रह ही गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो रह ही गई। अब देखिए, टास्क में आपके पास 7 सेंटेंसेस हैं। आपको करना क्या है, हर एक सेंटेंस को आपको 5 बार लिखना है। और 5 क्या, ये तो 6 बन जाएंगे सेंटेंसेस। एक तो इसका एक्चुअल जो मीनिंग है आप वो लिखोगे। अरे ये है, पानी सर्दी में जैम नहीं है, ये आप इसको करेक्ट कर लेना, टाइपिंग एरर है ये, पानी सर्दी में जम जाता है, ये हो जाएगा। हाँ, अब मैं बोल रही थी, देखिए इसको एक तो आप ट्रांसलेट करोगे उसमें इंग्लिश में, उसके बाद में एक तो वो ट्रांसलेशन होगी, फिर होगी आपकी नेगेटिव बनाओगे उसको, नेगेटिव वाली, फिर हो गई इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव 2 बनेंगे, 4 तो यही हो गए। उसके बाद में नेगेटिव इंट्रोगेटिव, वो भी 2 बनेंगी, है ना। तो ये 5 नहीं, एक्चुअल में ना ये 6 बनेंगे आपके, हर एक सेंटेंस के ना आपके 6 सेंटेंस बनेंगे ये। तो आपका काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन अच्छी बात है, आपको प्रैक्टिस करने को ज़्यादा टाइम ज़्यादा आपको कंटेंट मिल जाएगा प्रैक्टिस करने को। तो इसको आप प्रैक्टिस करना, इसकी टास्क की प्रैक्टिस के बाद में पिक क्लिक करके आप मुझे ज़रूर भेजना, ताकि मैं आपको रेक्टिफाई कर सकूँ, आपको बता सकूँ कि यहाँ पे अगर ये गलती है तो ऐसे नहीं है, ऐसे होना चाहिए था, आपको करेक्ट कर सकूँ। और आप मुझे अपना टास्क सेंड कर सकते हो इंस्टा आईडी पे, ये है मेरा इंस्टा हैंडल निशा चौधरी से, तो आप यहाँ पे भेज सकते हो। और प्लीज़ आप है ना मैसेजेस थोड़े से रेलेवेंट रखा करो, आप है ना, मीन्स आप थोड़े से इस पर फोकस्ड रहो। अगर अब ये रहेगा ना कि भाई सिर्फ आप इंग्लिश पे ही फोकस्ड रहोगे, इंग्लिश से रिलेटेड ही मैसेजेस करोगे, जैसे वो इंग्लिश में चाहे कोई भी हो सकता है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आप पूछ सकते हो, एसएससी बैंक कुछ भी। और आप स्पोकन वाला तो खैर हम कर ही रहे हैं, हमारा अभी मेन फोकस में ही ये है ना। तो आप ट्राई करो कि सिर्फ इसी में रहो, आप एक्स्ट्रा इरिलेवेंट मैसेजेस मत करो, फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। सो कीप प्रैक्टिसिंग, बी सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।